Students, welcome back. Now, today we will study sexual reproduction in plants. Sexual reproduction लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन। हम सब जानते होंगे कि जो प्लांट्स होता है उसका फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब उस फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो स्टेमेंस और पिस्टिल्स होते हैं। ठीक है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यदि हम मस्टर्ड मैंने सरसों का फ्लावर लें या चाइना रोज या पेटोनिया का फ्लावर लेते हैं, उसके पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल, ठीक है, उनका अध्ययन करें तो देखने में यह आता है कि किसी फ्लावर में स्टेमेंस होता है और किसी फ्लावर में पिस्टिल होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, जिन फ्लावर्स में केवल एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इस प्रकार के फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे और जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे स्टेमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे पिस्टिल, ये दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्न है, पपाया है, कुकम्बर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। मतलब इनमें केवल एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। जबकि जो मस्टर्ड है, जैसे सरसों का पौधा है ना, रोज है, चाइना रोज है, पेटूनिया है, तो ये इस प्रकार के फ्लावर्स हैं कि इनमें दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, मीन्स स्टेमेन एंड पिस्टिल। ऐसे फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये स्टेमेन है। स्टेमेन में ये जो लंबा एक तंतु टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और इसके ऊपर एक ये उभार होता है और इस उभार को एंथर बोलते हैं। इस एंथर में पोलेन ग्रेन्स होते हैं, मतलब परागकण। एंथर मैंने पराग कोश। ठीक है, और ये स्टेमेन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। इसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिल है, इसको हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। और इसका जो ये फूला हुआ भाग है, ये पार्ट, इसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी में ये छोटे छोटे इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल मैंने बीजाणु, ओवरी मैंने अंडाशय। और इसका ये ऊपर का लंबा पतला भाग जो है ये स्टाइल कहलाता है, वर्तिका हिंदी में कहते हैं। और इसका वर्तिका का ऊपरी जो ये पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट होता है, तो इसको स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र हिंदी में बोलते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ्लावर के टू मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। Could you identify the anther and the filament of stamen? Anther contains pollen grains which reproduce male gametes. A pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules.
the female gamete or the egg is formed in the an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. ठीक है, जो एंथर होता है, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट को उत्पन्न करते हैं। और जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में स्टिग्मा जो पार्ट होता है इसका, स्टाइल और ओवरी, तो ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं और जो ये ओव्यूल्स होते हैं, द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। ठीक है, जो फीमेल गैमेट हैं या जिसको हम एग भी बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, तो ये ओव्यूल में तैयार होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब लैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं, उसमें मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, जो फ्यूज होते हैं, उनसे जायगोट बनता है। जायगोट मैंने युग्मनज। ये किसके द्वारा होता है? ये पोलिनेशन के द्वारा होता है। पोलिनेशन मैंने परागण। अब परागण भी 2 टाइप्स का होता है। अब इस फिगर में हम जब इसका अगर हम अध्ययन करें तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, मतलब स्वपरागण, और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब पर परागण। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, जैसे ये स्टेमेन है और ये पिस्टिल है। पिस्टिल का ये ऊपर वाला भाग स्टिग्मा है और ये स्टेमेन का ऊपर का भाग जो है एंथर है। एंथर में क्या है? पोलेंस है, पोलेन ग्रेन्स। तो पोलेन ग्रेन्स, एक फ्लावर के पोलेन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स के द्वारा, विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा। ये पोलेन ग्रेन्स एक फ्लावर से एक फ्लावर के जो एंथर हैं, उस एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि एक प्लांट है, उस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो एक फ्लावर के जो ये स्टेमेन है, स्टेमेन से ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, जब ये पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पिस्टिल है और ये पिस्टिल का जो फूला हुआ भाग था, ये हमने बताया था ओवरी है और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर पोलेन ग्रेन्स आते हैं और ये जर्मिनेट होना शुरू होते हैं, यहाँ से ट्यूब निकलनी शुरू होती है। ठीक है, और ये ट्यूब निकल करके ये ओवरी में यहाँ से ये इस ओव्यूम से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके मिलने से क्या बन जाता है? जाइगोट। ठीक है, और ये जो है पोलन ट्यूब कहलाती है। पोलन ट्यूब ये बढ़ करके जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट के द्वारा बढ़ती हुई और यहाँ पर ओव्यूम से मिल जाती है। यहाँ पर फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन से जाइगोट बनता है, युग्मनज। ठीक है, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद में क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके सारे जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, जैसे सीपल्स है, पीटल्स है और स्टेमेंस हैं, ये सब गिर जाते हैं,
सूख जाते हैं, आपने देखा होगा। केवल जो ये ओवरी है, मतलब जिससे ये फल बन जाता है, फ्रूट तैयार हो जाता है। ठीक है, एक फ्रूट किससे तैयार होता है? ओवरी से। और इसके अंदर जो ये ओव्यूम होते हैं, इससे बीज बनते हैं ओवरी के अंदर। तो गैमेट्स, और इस गैमेट के द्वारा, जैसे जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, तो जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होता है, मतलब विकसित होता है। तो फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन, अभी मैंने जैसे बताया, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो इसके जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के अन्य पार्ट जैसे सीपल्स हैं और इसके स्टेमेंस हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? वो गिर जाते हैं। और जो इसके सीड्स हैं, है ना, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, ओव्यूल से सीड डेवलप होते हैं। और सीड जो है एम्ब्रियो रखता है, जो कहना चाहिए एक सीड कोट से प्रोटेक्टिव रहता है। जो सीड होते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव कोट से सुरक्षित रहते हैं। प्रोटेक्टिव कोट जिसको हम बोलते हैं, सीड कोट, बीज चोल। तो some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange। जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, ये जूसी फ्रूट्स कहलाते हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड है, वॉलनट्स है। तो इसके जो सीड कोट हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं इनके। ठीक है, तो सीड, आगे हम चलते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों का बिखरना, प्रकीर्णन, हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन। और सिंपल भाषा में समझें तो बीजों का दूर दूर बिखरना, ये डिस्पर्सल कहलाता है। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सीड्स पहुंच जाते हैं। इसके बहुत सारे माध्यम हैं, हवा के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, पानी के द्वारा, या मानव के द्वारा। बहुत प्रकार से ये सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, तो बिल्डिंग्स पर कभी कभी आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये प्लांट्स कैसे उगाए यहाँ पर। तो उसका कारण क्या होता है? ये डिस्पर्सल होता है। ये जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स जब फ्रूट्स खाती हैं, तो फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो उनके चोंच में चिपक जाते हैं। और जब उनको वो उस बिल्डिंग की जो दीवार है, उससे वो उसको रगड़ती है अपनी चोंच को, तो वो सीड्स वहाँ पर रह जाते हैं। और जैसे आप जानती हैं कि डस्ट होती है और वहाँ पर मॉइस्ट होता है, नमी होती है, तो उसके कारण से वो वहाँ पर उगाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल seeds of a plant were to fall at the same place and grow there। अब इससे डिस्पर्सल की आवश्यकता क्यों होती है? अगर आप ये देखें, एक प्लांट का जो फ्रूट है और उस पर जो सीड्स हैं, एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स हैं, और वो एक ही जगह पर बो दिए जाएं, तो क्या होगा? वो जर्मिनेट हो सकते हैं। जर्मिनेट होने के बाद में वो पौधे तैयार नहीं कर पाते, मतलब उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको सफिशिएंट सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस नहीं मिल पाता है। इसलिए वो हेल्दी प्लांट्स नहीं बन पाते हैं। इसलिए जो डिस्पर्सल है, मतलब प्रकीर्णन है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस डिस्पर्सल के द्वारा प्लांट्स हेल्दी तैयार होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स, उनके फ्रूट्स बहुत हल्के होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये फ्रूट्स हैं और ये दूसरा फ्रूट है। ये ड्रम स्टिक प्लांट होता है,
और ये मैपल मैपल और इसमें ये फ्रूट है, ये सीड है, जैसे इसमें यहाँ पर सीड है और ये इसके विंग्स है। विंग्स से क्या फायदा होता है? ये विंग्स से जब फ्रूट इनका मतलब तैयार होता है पक करके, तो ये हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं उड़ करके, ठीक है। और दूसरे प्रकार के हेयरी हेयरी फ्रूट्स होते हैं ये, ठीक है। द हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड्स ऑफ मदार। आक आक आपने देखा होगा कभी कभी गर्मी के मौसम में आपने अपने आसपास में, जिसको बहुत सारे कहते हैं बुढ़िया के बाल आ गए करके, तो ये फ्रूट्स ही होते हैं और ये हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जब इनको सफिशिएंट कंडीशन मिलती है, प्रॉपर कंडीशन मिलती है अपने उगने के लिए, तो ये वहाँ पर उग जाते हैं। अब बहुत सारे सीड्स आपने मतलब इस प्रकार के फ्रूट्स देखे होंगे जिनमें कांटे होते हैं, है ना, जैसे जैंथियम है। तो जैसे कोई पशु जा रहे हैं या आप चले जा रहे हैं घास में से निकल करके, तो आपके क्लॉथ से वो उसके जो हुकदार स्पाइंस होते हैं वो आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं और प्लांट से अलग हो जाते हैं, मतलब वो आपके कपड़ों में लग जाते हैं। और आप जब कहीं जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हमारे कपड़ों में क्या चुभ रहा है, तो आप वहीं से उसको हटा करके अपने कपड़ों से निकाल करके वहां पर डाल देते हैं। तो इसका मतलब आप देखिएगा ये फ्रूट्स कहाँ पर थे? उस प्लांट पर थे और आप चल करके पता नहीं कहाँ पर पहुंच गए और आपने उस समय उसको देखा फ्रूट को और आपने उसको अपने कपड़े में से निकाल कर फेंक दिया। तो ये इन फ्रूट्स को जब उचित कंडीशन मिलेगी अ, अपने उगने के लिए, तो ये प्लांट्स वहीं पर उग आएंगे। तो इस प्रकार से ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स होता है। मतलब एक फ्रूट्स में से जो सीड्स निकलते हैं तो वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे जैसे मैंने अभी पानी के द्वारा बताया, कुछ डिस्पर्सल पानी के द्वारा हो जाता है, जैसे कोकोनट होता है। तो कोकोनट कहाँ पर होते हैं? ये वाटर बॉडीज के द्वारा इनका जो है पोलिनेशन होता है। फ्रूट्स इनके जो हल्के होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह तक पानी के द्वारा जाते हैं और इनका डिस्पर्सल होता है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।